कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रतिक्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह के किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। फिर उसी प्रज्वलित ज्ञान दीपक से मुक्ति के मार्ग पर यात्रा होती है। फिर मार्ग किसी को पूछना नहीं पड़ता, स्वयं का दीपक स्वयं होता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति आत्मा का आत्मा में समा जाना, पर पदार्थों से हटकर अपने में स्थित होना। और भगवान आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि भगवान आत्मा पर पदार्थ में गया ही नहीं तो अपने में स्थिर होने की बात कहां से आई। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाता ही नहीं तब पर से हटने की बात कहां से आई। आत्मा पर से हटकर अपने में लीन होता है, इसका भाव यह है कि द्रव्य जो सत्ता स्वरूप है, यह सत्ता स्वरूप द्रव्य पर द्रव्य में जाता नहीं है, सिर्फ उपयोग पर में जाता है, उपयोग पर में भटकता है। और जब ये कहते हैं कि उपयोग पर पदार्थों में भटकता है, तब भी गहराई से देखोगे तो उपयोग पर पदार्थों में नहीं भटकता है। सागर को देखने से आंख सागर में डूब थोड़ी जाती है। सागर को देखने से आंख के बारे में यह कहा जाता है कि आंख सागर में, सागर को, सागर के साथ ऐसी तन्मय हुई, मगर फिर भी आंख सागर में कहीं पर भी नहीं। यह स्वरूप ऐसा है भगवान, यह स्वरूप ऐसा है। उस स्वरूप की जागृति, यह जागृति धर्म है। यदि आंख सागर में डूब जाती तो आंख पानी पानी हो जाती, आंख गीली हो जाती। सागर में डूबने वाली आंख फिर सागर जैसी हो जाती। कुछ तो सागर का उसमें मिलता, सागर में डूबी, मगर आंख तो गीली भी नहीं हुई, डूबने की बात तो दूर। यह ज्ञान, यह चैतन्य, यह भगवान आत्मा
जड़ पदार्थों को जानता है मगर जड़ पदार्थों में गया नहीं, छुआ तक नहीं। ऐसा अस्पर्शी यह ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा यही मैं हूं। परमात्मा के बारे में बोलने वाले बहुत हैं। बोलना बहुत आसान है कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, वैसा है। अगर परमात्मा की अनुभूति, साक्षात अनुभूति, ये बोला कि परमात्मा ऐसा है, जो अनुभूति हुई, यह अनुभूति को वाणी में व्यक्त किया कि मैंने चैतन्य सागर में डुबकी लगाई और मैंने चैतन्य सागर में डुबकी लगाई और अतीन्द्रिय आनंद के रस को मैंने चखा। जैसे ही यह बोला कि बोलते ही वह झूठ हो गया, क्योंकि अनुभूति और वाणी जिसके साथ कोई संबंध नहीं। अनुभूति हुई तो विकल्प शून्य हुआ, और जो विकल्प शून्य की अवस्था में निर्विकल्प अनुभूति का होना, विकल्प शून्य में निर्विकल्प अनुभूति का होना, अनुभूति हुई उस शून्य में और वर्णन हुआ शब्दों में जिसका कोई संबंध नहीं, शून्य का शब्द के साथ कोई संबंध नहीं। इसलिए अनुभूति वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती। फिर मैं ये क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये सुनकर के तुम्हें एक प्यास जगे और कुछ भी नहीं। क्योंकि अनुभूति तुम्हें होगी तो अपने में डुबकी लगाकर स्वयं से ही होगी। कोई पर पदार्थ, कोई वाणी तुम्हें अनुभूति नहीं कराएगी। तुम सुनते बहुत हो, सुनना बहुत हुआ है, सुनते ही वह अनुभूति नहीं रहती, क्योंकि सुनने में कान का निमित्त है और अनुभूति अतीन्द्रिय है। पढ़ने में आंख का निमित्तपना है और अनुभूति अतीन्द्रिय है। अनुभूति अतीन्द्रिय है। बोला कि वह झूठ हो गया। पलटू हमेशा कहते थे, दीवार के सामने तुम खड़े होकर के, दीवार के सामने तुम हंसते रहो। पलटू मस्त आदमी था। दीवार के सामने तुम खड़े रह के हंसते रहो, हंसते रहो, हंसते रहो। वो तुम्हें समझाने के लिए ये कहता है कि हंसते रहो, हंसते रहो। कोई कहे कि यहां तो कुछ भी नहीं, फिर भी तुम इतने क्यों हंसते हो? यहां तो कुछ भी नहीं, फिर भी तुम क्यों हंसते हो? अनुभूति ऐसी है, दुनिया को दिखाई तो यही देगा कि तुम जहां हो वहां कुछ भी तो नहीं दिखाई देता। तुम आनंदित क्यों हो? तुम इतने उल्लसित क्यों हो? तुम कुछ अलग हो गए हो, कुछ अलग लगेगा। इसलिए क्योंकि तुम अब उन जैसे नहीं रहे, तुम उन जैसे नहीं रहे। इसलिए आश्चर्य होगा, ये आदमी पागल हो गया है। दुनिया में कोई गाली दे, तुरंत ही रिएक्शन, प्रत्युत्तर तुम देते हो तुरंत ही। और उस समय जहां चैतन्य सागर में डुबकी लगी, तुमने कोई विरोध नहीं किया, ऐसा नहीं। विरोध नहीं करना है यह भाव भी नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, आत्मानुभूति वाणी द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती,
फिर भी आचार्य देवों ने, भगवंतों ने अत्यंत करुणा करके ये लिखा, ये कहा। ये उनकी करुणा को दर्शाता है। उनके आत्मा में हम पामर जीवों के प्रति जो करुणा का भाव जगा, वो करुणा के भाव की निशानी है ये समय सार। ये करुणा की निशानी है। जैसे एक हाथ तुमने यहां हृदय पर रखा और एक हाथ से तुम लिखते हो, ऐसी ज्ञानी की दशा है। परिणति ऐसी ज्ञानी की है। जैसे दो हाथ, एक हाथ तुमने यहां रखा हृदय पर और एक हाथ से तुम लिखते हो, ऐसे ज्ञानी की परिणति है। आचार्य कुंद कुंद देव की ये परिणति है। उसका भाव क्या तुम समझते हो? हाथ तो हाथ है, हाथ तो हाथ है, हाथ हाथ, मगर ये हाथ जो यहां हृदय को छूता है और ये हाथ जो घूम रहा है, जो लिख रहा है, जो लिखने का कार्य हो रहा है, परिणति के ही दो अंश है। परिणति के ही दो अंश है। भावलिंगी संत आचार्य कुंद कुंद देव तीन कषाय चौकड़ी के अभाव से वितरागता के बल पर वह यहां पर अपने स्वरूप को, यहां स्वरूप के स्पर्शना से जो निर्विकल्प अनुभूति के फल में वितरागता, जो शुद्धता प्रकट हुई, वह तो यहां। और एक कषाय चौकड़ी का जो उदय है, उस उदय के कारण वह लिखने का कार्य हो रहा है। वो परिणति के ही दो, कि शुद्ध परिणति, अशुद्ध परिणति। ये समय सार आचार्य कुंद कुंद देव की अशुद्ध परिणति की उस निशानी को बताता है। और उसका भी आचार्य देवों को खेद है। इसलिए तो आचार्य अमृतचंद्र देव ये कहते हैं, मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो, परम विशुद्धि को प्राप्त हो। विशुद्धि तो प्रकट हुई, मगर पूर्ण शुद्धता की भावना पाते हैं। स्वयं के पुरुषार्थ से ही वह दशा प्रकट होगी, वह दशा प्रकट होगी। आचार्य कुंद कुंद देव ग्रंथाधिराज समय सार की 19वीं गाथा में कहते हैं, जब तक यह आत्मा ज्ञानावरणी आदि द्रव्य कर्म, मोह राग द्वेषादि भाव कर्म एवं शरीरादि 9 कर्मों में अहम बुद्धि रखता है, ममत्व बुद्धि रखता है, यह मानता रहता है कि ये सभी मैं हूं और मुझ में ये सभी कर्म 9 कर्म है, तब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, अज्ञानी रहता है। अहम बुद्धि का दूसरा नाम एकत्व बुद्धि है। एकत्व बुद्धि है, स्वयं को देह मानना, स्वयं को इस राख की दीवार स्वरूप मानना, ये 2 द्रव्य स्वतंत्र होने पर भी 2 द्रव्यों में भेद नहीं मानना, ये अहम बुद्धि है, ये एकत्व बुद्धि है, ये एकत्व बुद्धि है। और ये एकत्व बुद्धि कौन से पदार्थ में होती है ये महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर में ये जो परमाणु है ना, इन परमाणुओं में ये मोह का भाव छूटे, ये मोह का भाव छूटे, तो वो जो छूटने का जो है वो शरीर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा शरीर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जब यहां जन्म हुआ और ये शरीर की रचना हुई,
ये जन्म हुआ और ये आत्मा का प्रवेश, ये शरीर की उत्पत्ति हुई, ये शरीर की उत्पत्ति हुई और आत्मा का प्रवेश वहां हुआ, जन्म हुआ। उसे ये कोई सिखाता नहीं है कि मान कि ये मैं हूं। वो जो मान्यता, ये शरीर मैं हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, वही मान्यता बस यहां पर। इसके लिए कहता हूं दर्पण बदलता है, चेहरा गंदा वही का वही है। एक दर्पण में देखता था गंदा चेहरा, फिर दर्पण बदला, चेहरा गंदा दिखाई दिया। वो दर्पण ने कुछ भी नहीं किया, चेहरे पर वहां गंदगी थी। ऐसे ही वो भूतकाल के भव में वो जो शरीर था, उस शरीर में कोई मोह का भाव वो शरीर में नहीं था, आत्मा में शरीर के प्रति मोह का भाव था। शरीर में तो कुछ भी नहीं था। वहां से मृत्यु हुई और यहां जन्म हुआ। अब फिर वहां कोई लेना देना नहीं, उस शरीर का क्या होता है पहचानता तक नहीं है। इसके लिए मैं सदा कहता हूं एक समय के बाद में जो अनजाना होता है, बस देह में से निकलने से पहले ही देह को अनजान के रूप में एक समय के लिए देखने की दृष्टि में अनंत पुरुषार्थ चाहिए। यही तो पुरुषार्थ। ऐसा है स्वरूप, ऐसा ही है चैतन्य स्वरूप। भगवान को अनजान मगर ये अनजान होने के लिए भी ये निरंतर ये तत्व विचार और ये तत्व विचार, तुम दुकान पर बैठो, परिवार के साथ में रहो, कहीं पर भी हो सकता है, मगर संभावना सदनिमित्त में रह करके जितनी अधिक है उतनी वहां नहीं है। तुम दिन में कितनी बार आत्मा को याद करते हो, अपने घर पर तुम विचार करो। और जब तुम यहां होते हो तब तुम्हारी स्थिति क्या है? दिन में तुम्हें कितनी बार चैतन्य 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 गूंजता है तुम्हारे अंतर में। इसलिए ज्ञानी कहते हैं असद निमित्तों से बच करके बस यह जीवन सद निमित्त में, ऐसे निमित्त में कि जहां मुझे चैतन्य 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 जैसे ही भूला कि बस कोई जगा दे, जैसे ही नींद आई कि कोई जगाने वाला मिले। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी के हर एक पड़ाव पर एक व्यक्ति की जरूरत है जो कहे जागो, यहां सो मत, ये स्टेशन है, डेस्टिनेशन नहीं, ये पड़ाव है, ये गंतव्य स्थान नहीं। तुम यहां ठहरो मत, तुम आगे जाओ। और ये कहने वाले जो तुम्हें मिले उन्हीं का नाम सदगुरु है, मगर उनसे ही तो तुम बचते हो। डेस्टिनेशन तो दूर, तुम्हें तो अभी पड़ाव का भी पता नहीं, तुम्हें तो अभी स्टेशन का भी पता नहीं, डेस्टिनेशन तो बहुत दूर है। हे ज्ञान दीपक, ये एक अवसर, आज से नूतन वर्ष का शुभारंभ हो रहा, नया वर्ष आज से प्रारंभ हुआ, नया वर्ष का शुभारंभ हुआ। कितनी अच्छी बात है, कितना आनंद का दिन है, नया वर्ष का शुभारंभ हुआ। मगर इसमें अच्छी बात क्या है? क्यों? क्योंकि 2018 का साल जो कभी नया हुआ करता था, कर दिया उसे पुराना, तो फिर 2019 को जरूर पुराना करोगे। उसमें क्या नया है? क्या नया है? यह भी ऐसे ही पुराना होगा, उसकी रुचि नहीं। मगर आज से तुम्हें जो ये अवसर प्राप्त हो रहा है, उस अवसर का सदुपयोग
कि चैतन्य सागर में डुबकी लगे। अब तो कोई संभावना नहीं, अब कोई संभावना नहीं वापस लौटने की, वापस लौटने की कोई संभावना नहीं। बस एक चैतन्य तत्व, चैतन्य तत्व, चैतन्य तत्व, चैतन्य तत्व, चैतन्य तत्व। आज से ये दिन, आज से ये नूतन वर्ष, नया वर्ष, नया वर्ष, नया वर्ष, नया वर्ष, नया वर्ष अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हें नया अच्छा लगता है ना। नया 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 नया, तुम्हें नया अच्छा लगता है। पुराना गया, अब नया आया। तुम्हें नए की रुचि है, नए में आसक्ति है। कल तुमने हलवा खाया था, पेट भर गया था, उल्टी हुई थी, फिर भी आज हलवा खाया, फिर भी पेट भरा, फिर भी दुखी हुए। दुखी क्यों होते हो? क्योंकि कल का दुख तो पुराना था। तुम्हें नया दुख चाहिए, तुम नए के आदी हो। तुम्हें दुख भी चाहिए तो नया नया चाहिए कि ये नया दुख मुझे चाहिए, नया चाहिए। कल वाला तो पुराना हो गया। तुम्हें पता है कि नहीं मिलेगा सुख पुद्गल से, फिर भी तुम्हें नया चाहिए, नया चाहिए। मगर नए में क्या मिला? दुख के अतिरिक्त तुम्हें क्या मिला? तुम नए और पुराने दोनों भावों से न्यारे ऐसे उस स्वरूप में स्थित हो जहां कोई नया नहीं, जहां कोई पुराना नहीं, जहां सत्ता मात्र चैतन्य। भगवान, आत्मा, ये चैतन्य तत्व, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जहां नया पुराना का कोई हिसाब नहीं होता। ये नया पुराना, ये कल्पना, कल्पना से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ये नया है, ये पुराना है, ये नया है, ये पुराना है। क्या नया, क्या पुराना? बाजार से आज नया कपड़ा खरीद कर लाए, नया लाए, आज ही लाए। दुकानदार को पूछा कि वो ग्राहक को तुमने आज जो नया कपड़ा बेचा कितना खुश होकर के गया? दुकानदार कहता है 2 साल पुराना माल था, मेरी दुकान में पड़ा था, 2 साल पुराना। तुम नया 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 आज ही नया कपड़ा खरीद कर लाया, मगर वो 2 साल पुराना। दुकानदार कहता है पुराना। मगर दुकानदार जिस दिन लाया उस दिन, अरे आज तो नया माल आया है। ग्राहकों से कहता था नया माल आया है, नया माल। मगर फैक्ट्री में पूछा कि जो ग्राहक, जो अभी दुकानदार है, जिसको आपने माल बेचा, बोले 5 साल पुराना था, मेरी फैक्ट्री में पड़ा था, धूल खा रहा था, कोई लेकर नहीं जा रहा था। उसके लिए वो पुराना है, दुकानदार के लिए नया है। दुकानदार के लिए जो पुराना है, ग्राहक के लिए वो नया है। और तुमने वो कपड़ा पहना, 1 साल तक पहनते गए, रंग फीका पड़ गया, ऐसा फीका पड़ा कि पहनने जैसा तुम्हें नहीं लगता। रास्ते पर कोई भिखारी निकला, तुमने दे दिया। भिखारी को पूछा क्या हुआ? अरे आज ही नया कपड़ा मिला। तुम कहते हो पुराना कपड़ा गया। तुम्हारे लिए पुराना, भिखारी के लिए नया। इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं होता, इस दुनिया में कुछ भी पुराना नहीं होता। यहां तो है, जो है सो है। और यदि तुम्हें रुचि है नए पुराने की, तो तुमसे पुराना और इस जगत में कोई नहीं है। तुम्हें रुचि है नए की, तो तुमसे नया इस जगत में कोई नहीं है। क्योंकि आत्मा द्रव्य दृष्टि से देखो तो इतना पुराना कि उससे पुराना कुछ भी नहीं, और पर्याय की दृष्टि से देखो तो नया, अभी पर्याय उत्पन्न हुई, अभी पर्याय उत्पन्न हुई, अभी पर्याय उत्पन्न हुई, उससे नया कुछ भी नहीं। कहां तुम नया पुराना खोजते हो? नया भी यही है, पुराना भी यही है, फिर भी कोई नया नहीं, फिर भी कोई पुराना नहीं। चैतन्य की सत्ता, उस सत्ता की अनुभूति का अवसर आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। ज्ञान दीपक, ये अवसर है। हाँ कहूं छू, परम कृपालु देव। जયારે ભાષા વિશે કે चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, कोई पुराना नहीं, कोई नया नहीं। के समझाया बधाने, समझा
એવું છે આપ સ્વરૂપ, कोई इस जगत में नया नहीं, कोई पुराना नहीं। परम कृपालु देव के शरीर के परमाणु, ये शरीर के परमाणु कहां उड़ते हैं पता नहीं, पता नहीं। तीर्थंकर भगवान के शरीर के परमाणु कहां उड़ते हैं पता नहीं। तो फिर इस शरीर के परमाणु की कोई पकड़ ना हो, कोई पकड़ ना हो, कोई पकड़ ना हो। प्रति समय यह जागृति, एक एक समय, समय समय पर यह जागृति, यह जागृति, यह जागृति। सब जिम्मेदार, कोई दूसरा नहीं। अवसर मिला, अवसर गवाया, अवसर गवाया, प्राप्त अवसर को गवाया। यह ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने का तुम्हें अवसर प्राप्त हुआ। आज से, आज से समस्त प्रकार के आग्रह, अहंकार, जड़ता, मान सम्मान, ख्याति, लोक का भय, इहलोक या परलोक, कोई भी भय, उससे पार होकर तुम अंतर में डुबकी लगाओ, तभी लग सकेगी, वरना यह डुबकी संभव नहीं। कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। पुत्र पत्नी परिवार, माता पिता भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र शत्रु, कौन? कोई नहीं। मैं ही जिम्मेदार, मैं ही जिम्मेदार, मैं ही जिम्मेदार हूं। मेरे जन्म मरण के पीछे कोई कारण नहीं, मैं ही कारणभूत हूं। मैंने ही खुद, अभी मैं देख रहा था, एक एक आदमी हथियार को लेकर खोदता है जमीन को। मुझे हमेशा यही विचार आता है, आज भी वही आया। कैसा काम करते हैं हम, कैसा काम करते हैं, हथियार लेकर के खोदी जा रही है जमीन। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी कब्र को खोद रहा है, अपनी कब्र खुद खोद रहा है, अंदर मरने के लिए, अंदर डटने के लिए, अंदर डूबने के लिए। ये खुद ही जिम्मेदार है, खुद ने कब्र खोदी है अपनी, और कोई कारण नहीं है मृत्यु का कारण। मैं एक एक आदमी को देखता था उत्कंठा से, उत्सुकता से, जिन्होंने जमीन को खोदा, उत्सुकता से, उत्कंठा से, ये रही, ये कब्र को मैं खोदता हूं, ये कब्र को खोदता हूं। कुछ लोगों ने नहीं खोदी, वो भी लोगों के भय से, समाज के भय से, मगर वो भी तो भावों से तो खोद ही रहे हैं। अच्छा है, काम अच्छा है, काम अच्छा है। भावों से तो सब कब्र खोद रहे, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। सब अपनी अपनी कब्र खुद खोदते हैं। कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं मृत्यु का, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं जन्म का, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं जन्म और मरण का। मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। और ये बोझ जब तुम्हें हो, तब पर पदार्थों से कोई दोषारोपण करने की यह वृत्ति तुम्हारे अंतर में न रहे। आज का यह दिन, आज तुम आओ तुम्हारे पास अभी जीवन है, जीवन को जानने का सुअवसर है। बूढ़े के चेहरे को देखो, बच्चे के चेहरे को देखो, क्या है बच्चे के पास? कुछ भी तो नहीं। बूढ़े के पास पूरे जीवन भर की कमाई, मगर उसका चेहरा तुम देखो, और बच्चे का चेहरा, बच्चे को देखो, क्या है? एक आस। प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। एक आस ही तो है। आज से यह ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना प्रारंभ हो रही है। तुम बच्चे की भांति हो जाना। बस ये रहा मैं, एक आस। प्राप्त होगा, तुम्हें होगा अवश्य, तुम्हें अवश्य होगा। आज का जो दिन है ना, वो दिन भी अभी मुझे यह स्मरण आया। आज का दिन एक बच्चे की भांति हो जाने का दिन है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं तुम्हें कहूं तो आज का दिन एक बच्चे की भांति, एक आस होगी, अनुभूति, एक आस। आज 1 तारीख है, पहला महीना है, 19वीं साल है। एबीसीडी में ए लेटर पहला और 19वां लेटर है एस। एस, आस। एक आस है, होगी अनुभूति। आज से यहां
तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा, तुम एक बच्चे की भांति एक आस, अब ये रहे हम प्राप्ति हो, मगर स्वयं का अहंकार, स्वयं का आग्रह तुम्हें एक और करना होगा। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। भाग दौड़ करने वाले यहां न रह सकेंगे। पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी सदैव कहते थे, पुत्र पत्नी परिवार ये कोई संसार नहीं है। संसार वहां है ही नहीं। संसार का नाश करना है, संसार का नाश करना है। इसका मतलब क्या पुत्र पत्नी परिवार का नाश करना है? धन दौलत संपत्ति का नाश करना है? धन दौलत संपत्ति संसार है तो उनका नाश करना पड़ेगा। पुत्र पत्नी परिवार ये संसार है तो उनका नाश करना पड़ेगा, मगर वो संसार है ही नहीं। ये भाव कि ये मैं हूं, ये मेरे है, ये भाव संसार है, और उन भावों का नाश, इसका अर्थ संसार का नाश। अहम बुद्धि, मैं पना छुट जाना। एक रोबोट की भांति इस देह को तुम देख सको, एक रोबोट की भांति, रोबोट की भांति तुम देख सको। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने कमरे में से बाहर निकलता हूं, घर वाले मुझे देखते हैं, कोई इरादा नहीं होता, मगर सहज में ऐसे निकलता हूं। कमरे से जब बाहर निकलता हूं, कमरे का दरवाजा खुला और मैं बाहर निकला, ये बच्चे देखते हैं मुझे, बापूजी देखते हैं, मेरा हाथ ऐसा होता है। बच्चे कहते हैं ये क्या, मगर ऐसा ही लगता है जैसे रॉबर्ट निकला। वो मुझसे रोज पूछते हैं कि तुम ऐसे रोज क्यों निकलते हो, क्या हो गया? हड्डी में दर्द है, पैर में, हाथ में कहीं तकलीफ है? आज उसका राज खोल दिया। एक रोबोट निकला, और ये मेरा विचार नहीं होता। रोबोट जहां कोई प्राण नहीं, ये प्राण नहीं है बस, ये प्राण नहीं है, ये प्राण नहीं है, क्योंकि मैं वहां नहीं हूं। मैं जहां हूं वहां 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 ये कोई नहीं आ सकते, कोई नहीं आ सकते। निकट आने का संभव ही नहीं। हे ज्ञान दीपक आचार्य कुंद देव अहम बुद्धि, दो द्रव्य भिन्न है, भिन्न द्रव्य को एक मानने वाली मान्यता ही ये विपरीत मान्यता है। ये मान्यता ही विपरीत मान्यता है। हाँ। मैंने एक किताब में लिखा है, अभी मुझे स्मरण में आया, महावीर का वारिस कौन। 10 साल पहले ये किताब लिखी गई थी। उस समय मैंने जीवन की एक सत्य घटना लिखी है। एक दुकानदार का दृष्टांत लिखा है जो मुझे अभी स्मरण में आया। एक दुकानदार के पास में गया, मुंबई की यह घटना है, सच्ची घटना है, 2002 की यह घटना है। दुकानदार से कहा ये वस्तु मुझे चाहिए, उसने वस्तु दी और कुछ रुपये उसने मुझे वापस दिए। ₹15 की वस्तु थी।
और 20 रुपये मैंने उसे दिए, तो उसने मुझे 5 रुपये वापस दिए। जब 5 रुपये उसने मुझे वापस दिए, मैं लेकर के सीधा, उस समय 5 का सिक्का चलता था, तो 5 का सिक्का मैं लेकर के गया। अभी थोड़ी देर में मुझे याद आया कि एक वस्तु तो खरीदनी रह गई, तो फिर मैं वहां पर गया वस्तु खरीदने के लिए और कहा कि वो 5 रुपए की वस्तु दो, और उसने वो सिक्का लिया हाथ में, और सिक्का लिया और छेनी और हथौड़ी से दोनों को अलग किया और मुझे दिखाया कि ये 5 रुपया कहां है, ये तो 2 50 पैसे है। 5 का सिक्का जो होता था वो इतना मोटा होता था, भारी होता था, तो 2 50 पैसे को चिपका करके एक 5 का सिक्का तैयार होता था। उस जमाने में ऐसा नकली 5 का सिक्का बाजार में मिल जाता था, भीड़ में जल्दी जल्दी में, किसी के पास समय नहीं, लेकर के निकल जाते हैं। मैं भी लेकर निकल गया। मैंने उसे कहा कि ये तो कहां, ये 50 पैसे, तो उसने कहा ये 50 पैसे, मैं आपके पास ही तो लेके गया था, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। बोले नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता, आपको देख करके जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद सबको ऐसा सिक्का बना करके देता था, तो खुद सब चेक करके लेता था। तो उसने तुरंत ही चेक किया, लिया, ये तो 2 50 पैसे। फिर मैंने तो उसे रुपये जो थे वो दे दिए, मगर मैं वापस लौट रहा था, तब मुझे ये विचार आया। दक्षिण मुंबई में मैं रहता था उस समय। विचार आया कि कहां मेरी भूल हुई, कि मेरी भूल वहां हुई कि ये 2 50 पैसे थे, ये वस्तु थी 2, और मैंने मान लिया 1, ये है 2 50 पैसे, और मैंने मान लिया 1 सिक्का 5 का, तो 2 द्रव्य है अलग अलग, और मैंने मान लिया 1 द्रव्य। उसके फल में यह हुआ, 2 द्रव्यों को 1 माना तो नुकसान हुआ, 2 50 पैसे को 1 माना तो नुकसान हुआ। मगर मैंने उस किताब में लिखा कि 2 50 पैसे को 1 मानने से जो नुकसान हुआ, वो नुकसान क्या हुआ कि 4 रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि अब उसका रुपया ही आया था 5 रुपये, तो 4 रुपये का नुकसान गया। तो 2 द्रव्यों को 2 50 पैसे को 1 मानने से 4 रुपये का नुकसान हुआ, ये चलेगा। मगर 2 द्रव्य आत्मा शरीर को 1 मानने से 4 गति का परिभ्रमण, ये नहीं चलेगा। उस समय ये महावीर का ये 4 गति का परिभ्रमण, ये 2 द्रव्य अलग अलग है, ये सत्ता भात्र भगवान आत्मा ये अलग, और ये राख की दीवार, मगर दोनों को 1 मानना, ये 1 मानना, ये मिथ्या, ये अहम बुद्धि, ये अहम बुद्धि, अहम बुद्धि। दूर दूर में भी ऐसी अहम बुद्धि, ये शरीर में नहीं हो, उसमें भी ऐसे दूर दूर में भी अहम बुद्धि, मैं पना। जब आपके घर पर जैसे कोई शादी का कार्ड लेकर आए आमंत्रण देने के लिए, तो शादी का आमंत्रण देने आए और आपको कहा कि भाई साहब, आपको मेरे बेटे या बेटी की शादी में आना है और कार्यक्रम की शोभा में वृद्धि करना है, तो आपने कहा मैं नहीं आ सकूंगा, मगर मेरे बदले में मेरा बेटा आ जाएगा। तो वो सामने वाले ने क्या कहा, वो ऐसा नहीं कहते नहीं नहीं बेटे को मत भेजना, आप आना, ऐसा नहीं। ये विवेक की भाषा होती कि नहीं, आपका बेटा तो आएगा ही, मगर आपको खास आना। ऐसा नहीं कि बेटे को मत भेजना और आप ही आ जाना, बेटा तो आएगा ही मगर आपको खास आना। आपने क्या कहा, मैं नहीं आ सकूंगा,
बेटा आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप आइए। अरे बेटा आ गया तो मैं आ ही गया ना। आप बोलते हो बेटा आ गया तो मैं आ गया ना, माने बेटा वही मैं, वो अहम बुद्धि मैं वहां उतने लंबा वहां गया, ये वो है, वो तो मैं ही हूं ना ऐसा। और सत्ता मात्र चैतन्य, उसकी तो स्मृति ही नहीं, जागृति ही नहीं। ऐसा ये दूर दूर के पदार्थों में जहां पर कोई लेना देना नहीं, ऐसे में ऐसी बुद्धि, ये अहम बुद्धि, ऐसी ही ममत्व बुद्धि, ये मेरा है, ये मेरा मेरा, ये मेरा। कोई भी व्यक्ति इस जगत में जिस वस्तु में अपनापन करता है, मेरा है ये मानता है, वस्तु को खरीदता है तो खरीदता है, उसमें वो ये नहीं मानता ये वस्तु को मैंने, वस्तु का अपनापन खरीदता है, वस्तु को नहीं। वस्तु तो रहती है, वस्तु का अपनापन। जैसे कि एक साड़ी है, 1000 रुपए की साड़ी, तो 1000 रुपए की साड़ी आपने खरीदी, तो साड़ी खरीदने में क्या है कि साड़ी तो पहले भी थी, साड़ी तो बाद में भी है, मगर अब ये मेरी साड़ी। हम वस्तु को बदलने नहीं चाहते। दुकान पर जाते हैं ना, क्या करने चाहते हैं? वस्तु का एक्सचेंज करने, कि 1000 रुपये जो मेरे पास में थे वो मैंने दुकानदार को दिए, और दुकानदार के पास जो साड़ी थी वो मेरे पास आई। बस वस्तु को बदलने चाहते हैं हम, वस्तु को बदलने नहीं चाहते, वस्तु का अपनापन बदलने चाहते हैं, अपनापन अटैचमेंट बदलने चाहते हैं, कि वहां कि तू रुपये में अपनापन कर और मैं साड़ी में अपनापन करूंगा। अपनापन का एक्सचेंज करने जाते हैं, वस्तु तो वही पड़ी रहती है, अपनापन का एक्सचेंज होता है। उसका तुम विचार करो। मैं तुमसे और एक बात कहूं, ज्यादा तुम्हें समझ में आए, मैंने तो ऐसा देखा है। वस्तु खरीदने के लिए जाओ, महिलाओं के साथ में मेरे बहुत पहले से संबंध रहे, बहुत, क्योंकि मैं वस्तु ही ऐसी बेचता था जो महिला को खरीदनी जैसी हो। मैंने साड़ी भी बेची, ब्लाउज पीस भी बेचे, मैंने घर की सब आइटम भी बेची। ये छन्नी होती है चाय, चाय की छन्नी, वो बेची है। यहां पर लेकर के हाथ में लेकर के जाता था, 2 रुपये 2 रुपये, 5 की 2, 5 की 2, 5 की 2, 5 की 2, ऐसी करके सिर पे उठा करके निकलता था। उमराला की एक गली बाकी नहीं रही। रोटी बनाने की वो पाटली, मारो तो साद હતો, हम साद पाड़े कोई फेरियो, पाटली, वेलण, चिपिया, तावीथा, तवा આવી ગયા, હલો અતિ મને યાદ છે, भूला नहीं, 25 साल पहले पाटली, वेलण, और बस में जब शरबत बेचने, पानी बेचने जाता गिलास में, सरकार की बस में, उमराला के बस स्टेशन पर पानी बेचता था। तब पानी नो ग्लास, पानी 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 पानी, 6 गिलास बेचने जाता था, 6 गिलास रहते थे। आज भी मुझे याद है वो दिन, 6 गिलास। और एक दिन ऐसा था, पूरे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक एक भी गिलास नहीं बिका। ऐसा मैं गया था, एक भी गिलास नहीं बिका पानी का, और एक भी गिलास नहीं, सब पानी, 6 गिलास अंदर ऐसे ही ऐसे पड़े रहे। तब ये विचार मुझे आता था, एक भी नहीं, कैसे जाएगा? 6 द्रव्य में से एक द्रव्य नष्ट हो जाएगा तो विश्व की व्यवस्था कैसे रहेगी? ये भी स्वीकार है। ये 6 द्रव्य, उन गिलास में 6 द्रव्य मैं देखता था, 6 का वो स्टैंड आता है गिलास का ऐसा, तो उसमें ऐसा विश्व में 6 द्रव्य रहते हैं, ये 6 द्रव्य रहते हैं। इसलिए मुझे ये जो अनुभव है, उस अनुभव से कहता हूं, वस्तु को नहीं, वस्तु का अपनापन खरीदा जाता है, बेचा जाता है। बहुत सी महिला ऐसी होती है, कपड़े की दुकान थी, 2 महिला आई अलग अलग घर से। एक महिला आई आकर के साड़ी मैं उसे दिखा रहा हूं, एक को साड़ी अभी दिखा रहा हूं, तभी दूसरी महिला आई, उसने वो साड़ी को हाथ लगाया, तुरंत ही ये पहले वाली महिला, हम पहला वाले वो ले ली है। कहां ले ली? रुपये भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं ले ली, अब अपनी हो गई, लेवाई गई છે, એ લેવાઈ ગઈ છે। क्या લેવાઈ ગઈ છે? પૈસા પૈસા કાઢ્યા નથી, ખિસ્સામાં છે કે નહીં એ મને ખબર નથી, ક્યાંક બીજું ગરાગી ન જાય।
पर वस्तु रुपये नहीं दिए, मगर ये मेरी, बस। अब कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता, ये मेरी, ये मेरी। और अनंत भव भगवान ऐसे बीते हैं, ये मेरी, ऐसा ही है। और जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते हैं, मेरा जीवन जीवन के स्वरूप के अनुभव के बिना ये संभव नहीं है भगवान। ये स्वरूप की निर्विकल्प अनुभूति के बिना, और तुम्हें होगी, अवश्य होगी, तुम्हें होगी। एक ज्ञान दीपक तुम्हें होगी। जिन वस्तु में, जिन पदार्थों में कोई लेना देना नहीं, जो अपने में अपना कार्य करते हैं, ऐसे पर पदार्थ मैं कैसे मान लूं कि मैं उसका मालिक हूं? सत्संग ही एकमात्र आधार है, वरना खो जाओगे तुम, वरना तड़पोगे तुम। दौड़ लो जितना तुम्हें दौड़ना है, कमाई कर लो, ऑफिस जाओ, दुकान जाओ, कर लो जितनी करनी है। मरते वक्त तड़पते तड़पते मरना होगा। अरे ये तो अवसर था। कृपालु देव मुझे बार बार स्मरण में आते हैं। छाछ और रोटी, रोटलो ने छाछ, એટલું જો તને મળી ગયું હોય તો શાંતિથી બેસી જા। આજનો રોટલો ને આજની છાશ મળી તને, બેસ શાંતિથી। यही बता रहे आचार्य कुंद देव। अहम बुद्धि रखता है, ममत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि रखता है। आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका, ये समझने जैसा रहस्य। जिस प्रकार स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि भावों में तथा चौड़ा, गहरा, अवगाह रूप उदरादि के आकार परिणत हुए पुद्गल स्कंधों में यह घट है। पुद्गल की जो अवस्था है, उन पुद्गल की अवस्थाओं में ये घट, अवस्था में घट माने घड़ा, ये घड़ा देखना। मिट्टी, ये मिट्टी है, मिट्टी में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये गुण, ये आकार, ये उसकी अवस्थाएं, ये उसका जो रूप, उनमें क्या देखता है कि ये घड़ा माने अभेद ऐसा, वो जो अवस्था, और यही तो घड़ा है। घड़ा कहीं अलग नहीं है। घड़ा कहाँ है? यही तो घड़ा है। और घड़े में स्पर्श है, घड़े में रस है, गंध है, तो रस, स्पर्श, गंध, वर्ण, ये पुद्गल का जो पिंड, उसमें ही घड़ा देखना और घड़े में ही पुद्गल को देखना, माने दोनों को अभेद देखना। ऐसे ही यह आत्मा शरीर और अपने को ऐसा अभेद देखता है, ऐसा अभेद देखता है। मिट्टी और घड़ा, कि मिट्टी लाओ, कि मिट्टी लाया,
तो घड़ा क्यों लाए? अरे मिट्टी तो घड़ा है, फिर घड़ा लाओ, ये घड़ा लाया तो मिट्टी को साथ में लेके, मिट्टी क्यों लाए? ये घड़ा ही तो मिट्टी है, मिट्टी घड़ा है, घड़ा ही मिट्टी है। ऐसा जो अभेद, ऐसे ही ये शरीर ही मैं हूं, ये शरीर ही मैं हूं। अभेद ऐसा देखता है। ऐसा अंतर में, ये अंतर में, मान्यता में ये पड़ा है ऐसा। ये श्रद्धा, ऐसा ये श्रद्धा में त्रिकाली ध्रुव स्वयं परिपूर्ण चैतन्य तत्व को भूलकर इन परमाणुओं में ये अभेद रूप से ऐसा मानता है। और एक दूसरा दृष्टांत दिया है आचार्य अमृतचंद्र देव। जिस प्रकार रूपी दर्पण की स्वच्छता ही स्वपर के आकार का प्रतिभास करने वाली है और उष्णता तथा ज्वाला अग्नि की है, इसी प्रकार अरूपी आत्मा की तो अपने को और पर को जानने वाली ज्ञातृता ही है। और कर्म तथा नो कर्म पुद्गल के है। इस प्रकार स्वतः अथवा परोपदेश से जैसे भी हो, जिसका मूल भेद विज्ञान है, ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी, तभी आत्मा प्रतिबुद्ध होगा, ज्ञानी होगा। ये ऐसा है। ये ऐसे कहा ना कि अपने अपने कारण स्वतः ही, कोई दूसरा नहीं, और अथवा तो पर के उपदेश से, जैसे भी हो, स्वतः या अन्य के उपदेशों से। पूर्व भव के संस्कार हो तो स्वयं तत्व विचार करके अनुभूति को प्राप्त हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं। मगर एक बात अनिवार्य है कि कभी ना कभी तो गुरु को सुना है उसने। इस भाव में नहीं सुना, मगर कभी ना कभी तो सुना है, कभी ना कभी तो नियम से सुना है। इसलिए जिसे नैसर्गिक सम्यक दर्शन कहते हैं, वो नैसर्गिक सम्यक दर्शन कि सहज बिना गुरु के ऐसा नहीं होता। उस समय सामने गुरु नहीं थे, मगर कभी ना कभी तो थे। ये नियम जानो, क्योंकि देशना के बिना प्रायोग्य लब्धि होगी कैसे, प्रायोग्य के बिना करण कैसे। इसलिए देशना अनिवार्य रूप से होगी, अभी की नहीं तो कभी की स्मरण में आए। पूज्य गुरुदेव श्री काजी स्वामी को इस भाव में यहां कौन प्रत्यक्ष गुरु मिले थे? परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी को प्रत्यक्ष गुरु यहां कौन मिले थे? और हमारा यह सौभाग्य कि हमें ऐसे सदगुरु का योग मिला, यह महापुण्य का उदय, वरना ये बात हमारे कान में कहां पड़ती। भगवान आत्मा दर्पण की और मोर की भांति, ये कहा ऐसा उतना दूर कि यहां दर्पण है और यहां मोर है। मोर का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है, जिस प्रकार रूपी दर्पण की स्वच्छता ही स्वपर के आकार का प्रतिभास करने वाली है। ये स्वच्छता, ऐसे ज्ञान की जो स्वच्छता है, भगवान आत्मा का ज्ञान ऐसा है, प्रतिबिंबित होते हैं। ये काला रंग है, ये सफेद रंग है, ये पीला रंग है, ये रंग रूप, ये टेबल कुर्सी, ये सब ज्ञान की स्वच्छता में। ये जैसे दरवाजा सामने है ना, दरवाजा सामने, आंख खुली है तो आंख खुली है तो यहां पर आंख है ना जहां, कि वहां पर प्रतिबिंब पड़ा, ऐसा मैं समझना। आंख का प्रतिबिंब यहां पर जो है वो दरवाजा और आंख, दरवाजे का प्रतिबिंब आंख में नहीं पड़ा, प्रतिबिंब पड़ा ज्ञान, तो ज्ञान आंख में है ऐसा नहीं।
ज्ञान असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है, मगर अज्ञानी को क्या लगता है कि इंद्रियों से जानने का कार्य होता है। आंख नहीं होती तो मैं देखता कैसे, मैंने इंद्रियों से जानने का कार्य होता है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि यहां पता चला, हाँ दरवाजा है, खिड़की है, पंखा है, टेबल है, कुर्सी है, यहां पता चला ऐसा। मगर असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा यहां भी आत्मा है, यहां सब जगह उसका ज्ञान का परिणमन सब जगह होता है। नहीं तो यहां का जड़ हो जाएगा, आत्मा क्या करेगा, यहां चेतन है कि नहीं, और है तो फिर यहां पर कोई हाथ छूता है और यहां टेबल को देखता है, तो हाथ छूता है तो जिसने हाथ छुआ, कि यहां जो ज्ञान है वो क्या काम करता है, यहां जो आत्मा है वो काम करता है कि किसी ने हाथ छुआ वो, और यहां का आत्मा क्या करता है काम, कि टेबल को, तो ज्ञान खंड खंड हो गया कि थोड़ा इसको जाने तो ये हाथ किसी और को जाने, पैर किसी और को जाने, तो उपयोग तो एक को जानता है। तो यहां जो उपयोग है, यहां जो ज्ञान है, वो ज्ञान पूरा ज्ञान जानने रूप परिणमित होता है, मगर इंद्रियों के साथ में तन्मयता के कारण ये भेद उसे समझ में नहीं आता। सम्यक दृष्टि को ये दृष्टि में आता है। ये पूरा भगवान आत्मा ऐसा है, इसका स्वरूप ऐसा है। એને છે ને બધાને તમને બધાને કહું, તમને ખબર પડશે ને, પણ પડશે नहीं पड़े तो હું કામ कहूँ, बच्चे को प्यास मिली है तो पानी भी मिलेगा नहीं, भूख लगी है तो दूध मिलेगा इसलिए तो भूख लगी, ऐसा तुम्हें समझ में आएगा, जरूर आएगा, वरना मुझे ये भाव क्यों आता। देखो स्वरूप ऐसा है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो, इसमें ऐसा जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, आत्मा की अनुभूति होती है, तब असंख्य प्रदेशों में, इसको तुम समझो ना तो समझ में आएगा कि यहां ये ज्ञान का कार्य है। यहां पर अभी सुई चुपाई तो ज्ञान होता है, तो वहां पर है ज्ञान है, वो भगवान आत्मा वहां नहीं होता तो पता कैसे चलता, ये भगवान आत्मा की सत्ता यहां नहीं होती तो ठंडा गर्म का पता कैसे चलता, ऐसा। तो ये भगवान आत्मा तो सर्वत्र है, यहाँ ये देह प्रमाण जो कहा, और वहां ऊपर नहीं, पेट में भी, पेट में माने शरीर में सब जगह ऐसा, वरना पेट में जलन होती है, पेट खाली है, पेट में गैस हो गया है, वहां जो गैस हो गया ना वो भी पता किसको चला, वो भी वहां है आत्मा, वहां पर भी आत्मा है, वरना पता कैसे चला उसका। आत्मा सर्वत्र अंदर देह में सब जगह ऐसा है। स्थिर में दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है तो वहां पर ज्ञान काम करता है, मगर इंद्रियों के कारण अज्ञानी को लगता है कि यहां ज्ञान हो रहा है, यहां ज्ञान हो रहा है, यहां ज्ञान हो रहा है। दर्पण में मोर का प्रतिबिंब पड़ता है, मगर दर्पण में मोर नहीं है, ऐसे ये कर्म नो कर्म जो है ये भगवान आत्मा के ज्ञान में कहीं पर भी नहीं है, ऐसा ये दर्पण में कहीं पर भी नहीं है। और जब ये जीव ऐसा भेद विज्ञान होता है, ऐसा भेद विज्ञान होता है, तब फिर वो ज्ञानी होता है, ऐसा है, ज्ञानी होता है, ऐसा आत्मा की जो अनुभूति है ना, वहां पर ऐसा भेद नहीं है। जैसा आंख के माध्यम से देखने का, कान से यहां सुनने का, क्या कहा, सुना ही नहीं दिया, दोबारा बोलो क्या कहा, तो ऐसा कान किया, कान के तो ऐसा जो यही तो पंचायत की गुलामी जो कहता हूं, वो यही तो है, 5 इंद्रियों की गुलामी है कि क्या कहा ऐसा। मगर ज्ञान असंख्य प्रदेशों में जानने का, वो ज्ञान दर्पण में, वो ध्वनि जो है ना कि तुम सुंदर हो, तुम कुरूप हो, ये जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान का ये ज्ञान में जो प्रतिबिंब पड़ा है, क्या कहा उसका प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ा है, वो असंख्य प्रदेश में निर्मल ज्ञान में वो प्रतिबिंब पड़ता है, अखंड है भगवान आत्मा। और अब ये तो पर पदार्थों को जानने की बात हुई, जब चैतन्य तत्व को जानना होता है तब कैसा होता है, ऐसा। ये तो दरवाजा, ये आंख की बात हुई, ये सुंदर हो कुरूप हो, ये ध्वनि की बात हुई,
ये तो ध्वनि नाम का ज्ञेय हुआ, ये दरवाजा नाम का ज्ञेय हुआ। ऐसा ये ध्वनि, ये दरवाजा, ऐसा ये ज्ञेय हुआ। और चैतन्य तत्व जो है न, ऐसा स्वरूप। अब समझो कि जिस समय समझो 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो 4 बजे जो है ये भगवान आत्मा, और 4 बजे आत्मा की पर्याय आत्मा में स्थित हुई। जब निर्विकल्प अनुभूति हुई, उस समय चमड़ी से आत्मा तो अनुभव में नहीं आया, तो चमड़ी तो पड़ी है, ये समझो। चमड़ी से अनुभव में नहीं आया, चमड़ी पड़ी है। ऐसा जीभ से अनुभव में नहीं आया, नाक से नहीं, इंद्रियों से नहीं, ये इंद्रियों से अनुभव में नहीं आया। समझने के लिए आप 4 बजे से लेकर 4:01 तक, ये समझने के लिए। अब 1 मिनट तक ये जो अनुभव में आया, और वो ज्ञान का कार्य, ज्ञान किसको जानता है? उस सत्ता को जानता है, चैतन्य की सत्ता को सहज। ऐसा वो ज्ञान का परिणमन ऐसा हुआ कि उस ज्ञान में भगवान आत्मा त्रिकाल सत्ता मात्र, वो भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आया। वो कार्य जो है ना, इंद्रिय बीच में नहीं आई, इंद्रिय बीच में नहीं आई, तो इंद्रिय बीच में नहीं आई। अब 4:01 पर, 4:01 पर अब आंख से टेबल को जानेगा ना, 4:02 पर कान से शब्दों को सुनेगा ना, मगर वो मानता नहीं है कि इंद्रिय से ज्ञान हुआ, आंख से, कान से। क्यों? क्योंकि ज्ञान का जो कार्य है, ज्ञान का कार्य इंद्रियों के बिना हो सकता है। कैसे पता चला कि वो 4 बजे से 4:01 तक उपयोग अंदर गया, तब इंद्रिय नहीं थी, तभी ये सब है कि ज्ञान गुलाम नहीं है, काम तो हो रहा है। और तब से लेकर के इंद्रिय के स्थान पर, और ज्ञान का लक्षण न्यारा है जो अपना अपना कार्य करता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ये श्रद्धा सम्यक दृष्टि को ही होती है। ऐसी ये ज्ञान का स्वरूप ऐसा है। ये कर्म, ये नौकर्म, ये कर्म नौकर्म मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, ऐसा मेरे नहीं। परम कृपालु देव कहते थे, हम कहता मैंने सुना है, किसी व्यापारी को कुछ माल दिखाना था, घोड़े गाड़ी पर यात्रा कर रहे थे, हीरे जवाहरात का व्यापार था। व्यापारी सामने वाला, कृपालु देव, लो देख लो माल। घोड़ा गाड़ी चल रही है, रास्ता खराब है, और उस आदमी ने कहा यहां नहीं हो। उतरने के बाद में तो मेरा स्वाध्याय का समय है, बाद में समय नहीं है, देखना तो यही देख लो, देखना हो तो यही देख लो। वो दूसरा व्यापारी, अब आप ही ऐसा विचार करो कि 1 लाख रुपए का माल और किसी को दिखाते और नीचे गिर गया, तो रुपये कौन देगा? भले पूरे तुम नहीं, आधे आधे तो देने पड़ेंगे सामने वाले, क्योंकि उसको भी व्यापार करना था। नीचे गिरा, मिला नहीं, तो उसने कहा यहां नहीं। कृपालु देव के આજે કીધું ને, મારું છે તે જવાનું નથી, જાય છે તે મારું નથી, લે મારું છે તે જવાનું નથી, જાય છે તે મારું નથી। અને શું જાય છે, क्या क्या जाता है? जो जाता है वो मेरा नहीं। पुत्र जाता है, पत्नी जाती है, ये सब जाते हैं, शरीर जाता है या जाता है, तो क्या क्या जाता है? जो जाता है सब मेरा नहीं है। तो एक ही चीज जो नहीं जाती वो मेरी है, जो नहीं जाता वो मेरा है। तो क्या नहीं जाता है? कि भगवान आत्मा नहीं जाता है, वही मेरा है, वो मेरा नहीं है। यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूं, अब ये समझो।
जो इस जगत में जाता है वो मेरा नहीं है, जो इस जगत में जाता है मेरा नहीं, वो नहीं जाता है वो मेरा है। मगर नहीं जाता है वो मेरा क्या, कि भगवान आत्मा नहीं जाता है वो मेरा है। तो जो कहता है ना कि बस एक भगवान आत्मा ही मेरा है, एक भगवान आत्मा ही मेरा है, एक भगवान आत्मा ही मेरा है, इसका मतलब कि वो अपने को मानता है कुछ और भगवान आत्मा मेरा है, भगवान आत्मा मेरा। जैसे तुम मानते हो मैं सुरेश हूं और ये मेरी पेन, मैं सुरेश हूं और ये मेरी गाड़ी, मेरा माने थोड़ा दूर, तुमने दूरी रखी है, मेरा माने मैं कुछ और ये मेरा। तो भगवान आत्मा मेरा नहीं है, मैं भगवान आत्मा हूं। ऐसी ऐसी अहम बुद्धि स्थापित होती है, तब आत्मा प्रतिबुद्ध होता है, ज्ञानी होता है, ज्ञानी होता है। ये सब कर्म नौ कर्म के संबंध में आचार्य कुन कुन देव ने ये गुणगान गाए हैं। ऐसा जो इस जगत में जाता है वो मेरा नहीं, मगर वो मेरा का भाव जो है ना, मेरा मेरा क्यों लगता है, ये मेरा इसलिए लगता है क्योंकि मेरा मानता है। जहां तक अपन मान्यता में कब ये मेरा मानता है, एक आदमी को आप कहो कि तू एक काम करना, कल इतने बजे आ जाना, कल तू वहां मत जाना, कल तू ये कर देना, आपको अंदर से ये ममत्व, ये मेरा है, सचमुच ये मेरा है, कितना मानता है, क्योंकि मानता है इसलिए मेरा है, मानता है इसलिए मेरा है। और जब ये श्रद्धा में आए कि ये शरीर है कि मानता ही नहीं, ये दिल है, ये मन है कि मानता ही नहीं, कहां कहां भटकता है, नहीं मानता ही नहीं, मानता नहीं तो वो मेरा नहीं। मानता नहीं तो मेरा नहीं। वो बेटे को अमेरिका भेजा ना, 5 साल तक पढ़ाई के लिए भेजा, तो बस मेरा बेटा मेरा बेटा। बेटे ने फोन कर दिया कि पिताजी मम्मी जी मैं आ रहा हूं अमेरिका से, सब इतने खुश है, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। कौन आ रहा है, मेरा बेटा। मेरे बेटे की फ्लाइट कितने बजे, मेरे बेटे की फ्लाइट। तो बेटा मेरा, वो फ्लाइट भी मेरे बेटे की, मेरे बेटे की। वहां गए, देखा मेरे बेटे की फ्लाइट, ये आयु मारा छोकरानु विमान, ये आयु मारा छोकरानु विमान। तारा छोकराए टिकિટ લીધી, વિમાન નથી ખરીદ્યું, ठीक है, ये आयु मारा छोकरानु विमान, ये मारा छोकरानु विमान, मारो छोकरो छोकरो આવ્યો, આમ છોકરો આવ્યો, એ મારો છોકરો આવ્યો, અને આમ જોયું તો અમેરિકન રૂપાળી લઈને હાથ પકડીને આવ્યો, આ મારો નહીં, ये मेरा नहीं। मना किया था 5 साल पढ़ना, मगर ऐसा गंदा काम करके मत आना, ये मेरा नहीं। कल से कितने खुश थे, मेरा 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 मेरा। अब ये मेरा नहीं, क्योंकि मेरा नहीं मानता है तो मेरा, नहीं मानता है तो मेरा नहीं। पर कोई भी पर द्रव्य मेरा मानता ही नहीं है, ऐसा मानता है वही सम्यक दृष्टि है, वही कर्म न कर्म से न्यारा है, ऐसा कर्म न कर्म से न्यारा है, ऐसा अघाती कर्म के उदय से न कर्म, घाती कर्म के उदय से भाव कर्म। ये स्वरूप बहुत विस्तार से समझना था, 7 सत्संग आज हुए, मगर विषय जो कहना था वो तो आया ही नहीं है, वो तो आया ही नहीं है। घाती अघाती के भेद अज्ञानी जो देखता है, उसका जो पहला जो जोर होता है वो अघाती पर होता है, अघाती पर, घाती पर इतना नहीं, अघाती पर। पहले आपके बेटे के लिए लड़के ढूंढने जाए तो पहले क्या घाती का उदय देखते हो कि अघाती का उदय? अघाती का उदय। साता वेदनी का उदय कैसा है, माने वेदनी कर्म कैसा है, रुपये है कि नहीं, पहले तो वही देखते हो, रुपया वाली है कि नहीं। एक लड़के ने अपनी प्रेमिका से कहा, तेरे पिताजी के पास में पैसे है कि नहीं। लड़के ने कहा, तुम सब पुरुष एक जैसे ही हो। मेरे पिताजी भी पूछ रहे थे, जिस लड़के से तू प्रेम करती है वो पैसे वाला है कि नहीं। सबको वही दिखाए, पहले रुपये वाले घर केवू छे पहला ए ज देखाय छे। वेदनीय कर्म, आयु कर्म, कोई एवी मांदी बांदी नहीं ने कि घर में लई जाए आटलो खर्चो करीने मरी जाए। आयुष्य लांबू जीवे एवी लागे छे ने,
नाम कर्म गोरी है ना, कोई बीमारी वाली नहीं है ना, शरीर के रचना ठीक तो है ना, खानदान ऊंचा है ना, वेदनी आयु नाम गोत्र यही देखते। बुद्धि वाली कितनी है कोई लेना देना। ज्ञानावर्णी का अक्षयोक्षम कौन देखता है? दर्शनावर्णी का अक्षयोक्षम कौन देखता है? जाता है वापस जाता है तो कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का अक्षयोक्षम थोड़ा देख लेते कि मोहनीय क्रम का उदय उसका कैसा है, कौन देखता है? अंतराय कर्म ये अभी जो दिखाई देता है वो अघाती, इसलिए यहां पर ये कहा जो दिखता है वहां से तत्व विचार शुरू हो और फिर अंतर अंतर में आते आते राग का विकल्प ही मेरा नहीं। ये विकल्प जो है कि राग का विकल्प मेरा नहीं, ये विकल्प ही मैं नहीं, ये जागृति प्रति समय बनी रहे। ये 19वीं गाथा, 19वीं साल, आज सहज ये योग प्राप्त हुआ। और आज ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना में आज का दिन विशिष्ट दिन है, ज्ञान दीपकों का उद्घोष है। आप समस्त परमात्माओं ने आज के इस पावन दिन यहां पधार कर मेरे सत्संग में निमित्त बने। इस भवसागर में भटकते हुए इस पामर पर आपका अहो अहो उपकार रहा, ऋण रहा। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। इतनी विनम्रता से, विनय भाव से, शांति से आपने मुझे सुना। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।